नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याख्याता के पाठ्यक्रम पर। अभी जैसे इससे पहले पाठ्यक्रम पर काफ़ी वीडियो बन चुके हैं और जिस दिन पाठ्यक्रम जारी हुआ था उसी दिन जो है बहुत से वीडियो आए थे जिनके अंदर बताया गया था कि इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने जब इस पाठ्यक्रम को देखा, दोनों पाठ्यक्रम की पीडीएफ निकलवाई और उनका मिलान करवाया गया तो पता चला कि काफ़ी अंतर है। दोनों पाठ्यक्रम में काफ़ी अंतर है और पाठ्यक्रम को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। हाँ, ये जो सिर्फ व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि थोड़ा भारी हो गया। अभी टाइम है आपके पास, लेकिन दूसरी दृष्टि से आप देखोगे तो आपको आसान लगेगा। मैं यहाँ सभी बिंदुओं को लेकर आया हूँ कि कौन कौन से बिंदु जो हैं वो जुड़े हैं और कौन कौन से बिंदु हटा दिए गए हैं, एक बात, और कौन कौन से बिंदुओं को कहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना, किस तरीके से उनको किया जा सकता है, ये सारी बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि जो व्याख्याता की तैयारी करने वाले हैं, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले हैं, अगर इस पाठ्यक्रम का आपको फ़ायदा हुआ है तो वो ये हुआ है कि वरिष्ठ अध्यापक के जो बहुत से बिंदु थे वो इसमें जोड़ दिए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में जो बिंदु थे वो भी कुछ इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो अब जो हिंदी व्याख्याता की तैयारी करने वाला बंदा है वो अगर वरिष्ठ अध्यापक की भी तैयारी करेगा तो भी उसको कोई ज़्यादा विषय में, ठीक है ना, अपने हिंदी विषय में उसको ज़्यादा जोर आने वाला नहीं है। हाँ, हिंदी व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेगा तो थोड़ा सा अंतर रहेगा, क्योंकि उसमें अलग से जो 2 यूनिट लगी हुई है वो बड़ी भारी पड़ती है। असिस्टेंट प्रोफेसर में वहाँ थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो जाती है, बाकी तो कहीं वो कमज़ोर नहीं पड़ने वाला। तो देखते हैं क्या क्या बदला है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्याकरण की। किसकी बात करते हैं? व्याकरण की। बड़ा आराम से समझाने वाला हूँ, चाहे तो आप नोट कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और अगर बात मेरी पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। करना पसंद आए तो धक्का जमा नहीं, ठीक है ना। वैसे तो हमारे इधर से ये है कि गंगानगर है जो पंजाब टच है, और हमारे यहाँ सिद्धू मूसेवाला बहुत ज़्यादा चलता है कि धक्का चलदा धक्का चलदा धक्का चलदा, तो इधर हमारे धक्का थोड़ा सा ज़्यादा ही चलता है। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि मेरा किसी पर धक्का नहीं है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था, सबसे पहले वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी वो पहले के पाठ्यक्रम जो था ये नया जुड़ा है। व्याकरण की हम बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था जो बिंदु है, जैसे स्वर है, व्यंजन है, ये नए जोड़ दिए गए हैं। लेकिन डर वाली बात नहीं है, ये वरिष्ठ अध्यापक में लगे हुए थे और लगभग वरिष्ठ व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर चुके हैं या करते रहे हैं, तो ये वो है। उसके अलावा शब्द वर्गीकरण, ये भी नया बिंदु है। स्रोत के आधार पर शब्द वर्गीकरण, स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द, तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द। विशेष रूप से इसमें फिर भी आपने देशज पढ़ना है, इसमें देशज का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप एक नज़र मार लें, ठीक है ना। उसके बाद आता है शब्द वर्गीकरण। उसके बाद क्या आता है? शब्द वर्गीकरण। ये भी बिल्कुल नया है। व्याकरण के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द वर्गीकरण, स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव और विदेशी। ये जो शब्द वर्गीकरण है स्रोत के आधार पर है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी ये होता है, लेकिन देशज इसमें नहीं दिए गए। व्याकरण के आधार पर संज्ञा जुड़ गई है जो वरिष्ठ अध्यापक में थी, सर्वनाम भी जुड़ गया है जो वरिष्ठ अध्यापक में है, विशेषण भी जुड़ गया है, क्रिया भी जुड़ गई है और क्रिया विशेषण भी जुड़ गया है। अब क्रिया विशेषण जुड़ा है, ठीक है ना। वो जो अन्य भेद जो होते हैं, क्रिया विशेषण किस में आता है, ठीक है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों क्या है? विकारी है। और क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी है। तो अविकारी में केवल क्रिया विशेषण है, विस्मयादिबोधक या समुच्चय बोधक, ठीक है ना, ये जो है अविकारी जो है वो इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखना। फिर व्याकरणिक कोटियाँ, व्याकरणिक कोटियों की बात करें तो लिंग, वचन,
ये नए जोड़ दिए गए हैं, ये नए जोड़ दिए गए हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। फिर बात करते हैं लिंग, वचन, कारक और काल, ये नए जुड़े हैं। लिंग, वचन, कारक और काल ये पहले नहीं थे। वाक्य रचना की बात करें तो वाक्य के अंग और वाक्य के भेद और उपभेद ये भी नया जुड़ा है। व्याकरण में ये सब कुछ नया जुड़ा है। इसके अलावा व्याकरण में क्या था, पहले जो था वो वैसा का वैसा ही है, पहले जो था वो वैसा का वैसा ही है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये जुड़ी है व्याकरण में। ठीक है, अब आता है काव्य शास्त्र। हम बात करते हैं काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र की बात करें तो काव्य शास्त्र में बहुत सी चीजें नई जुड़ गई हैं। जैसे बात करें काव्य दोष की, काव्य दोष काव्य शास्त्र में नहीं था पहले, ये नया जोड़ दिया गया है। और कौन कौन से हैं, क्लिष्टतव, अप्रतीतव, श्रुति कटुतव, अक्रमतव, दुष्क्रमतव और ग्राम्यतव, ये जो है दोष रहेंगे, काव्य दोष जोड़ दिए गए। अलंकार की बात करें तो दृष्टांत और उदाहरण अलंकार, दृष्टांत और उदाहरण अलंकार हटा दिए गए हैं। दृष्टांत और उदाहरण अलंकार हटा दिए गए हैं। विभावना, असंगति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति और अपनुति ये जोड़ दिए गए हैं। अतिशयोक्ति ये नए जोड़ दिए गए। विभावना कहने का मतलब ये दो हटाए हैं, 1 2 3 4 और 5 जोड़ दिया भैया। ठीक है, कितना जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया है, तो थोड़ा डबल हो गया है, कोई डर नहीं है। छंद की बात करें तो छंद में द्रुत विलंबित नया जोड़ दिया, सोरठा भी जोड़ दिया है, कुंडलिया भी जोड़ दिया है, छप्पे भी जोड़ दिया है, मंदाक्रांता भी जोड़ दिया है, मत गेंद भी जोड़ दिया और मत गेंद सोइया जोड़ दिया है। ठीक है ना, मत गेंद सोइया। द्रुत विलंबित, सोरठा, कुंडलियां, छप्पे, मंदाक्रांता, मत गेंद सोइया और मनहरण कवित। एक और क्या है, मनहरण कवित, ये नए जोड़ दिए गए हैं। और रोला, उलाला और गीतिका ये हटा दिए गए हैं। ये पाठ्यक्रम नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पाठ्यक्रम नहीं है। पाठ्यक्रम आप निकलवा लेना, मैं यहाँ सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ क्योंकि पाठ्यक्रम पर पहली वीडियो बन चुकी है। मैं यहाँ वो टॉपिक बता रहा हूँ जो हटा दिए गए हैं और जोड़ दिए गए हैं। ठीक है ना, उस पाठ्यक्रम में। तो ये नए बिंदु है जो जोड़ दिए गए हैं, ये वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम में शामिल है। और आपके पास अगर वरिष्ठ अध्यापक की पुस्तक है इससे संबंधित तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस तरह से घबराए नहीं। लगभग व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास वरिष्ठ अध्यापक की भी तैयारी उन्होंने की है, वरिष्ठ अध्यापक की भी बुक है, तो आप ये वाले बिंदु वहाँ से देख सकते हैं। नई पुस्तक का खर्चा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि भैया ये है, मैं भी आ जाऊँगा क्योंकि मेरी भी किताब आने वाली है। आवे ना मतलब कोशिश करूँगा तो आई जाएगी। ठीक है, तो मैं भी किताब बेचने आऊँगा, साग साग जी जी वीडियो बनाऊँगा, भैया किताब बेचूंगा। तो किताब बेचने वाला दबा दो भीड़ लग जाएगी, दब के बाजार के अंदर किताब आवेगी, थे चक चक के लियाओगा, बेरोजगारी कमा, इतना रुपया खर्च करोगा। ठीक है नहीं, तो सीधी सी बात ये है कि ये जगह टॉपिक है, ये सारा का सारा टॉपिक लगभग थाने थारकन वरिष्ठ अध्यापक की गाइड पड़ी होगी, बिंग में सारा का सारा टॉपिक लाद जाएगा। कोई 2-4 कहानी है, कोई राम की शक्ति पूजा है, राम की शक्ति पूजा जो है वो आपको नेट की आपकी पुस्तक में मिल जाएगी। सारे बच्चे नेट की तैयारी करते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा मन्नू भंडारी का आपका बंटी है, वो वैसे आप सीधी PDF निकाल के पढ़ सकते हो। तो इतनी कोई ज़्यादा मारे नहीं है, यूट्यूब पे देख लेना। तो इस तरह से ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ऑब्जेक्टिव कोई आए तो वो उठा लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत ये जोड़ दिया गया है। पहले क्या था, अरस्तु का अकेला अनुकरण सिद्धांत था, अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत जोड़ दिया गया है। मनोविश्लेषणवाद हटा दिया गया। और समझ में भी को नहीं आऊँ तो डंगू। ठीक है ना, कितों को पढ़ना है, कितों कौन पढ़ना है, इनकी कोई लिमिट को नहीं। तो ये मनोविश्लेषणवाद जो है ये हटा दिया गया है। राजस्थानी की प्रमुख बोलियां जोड़ दी गई हैं। भाषा वाला जो पूरा बिंदु था, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है ना, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और देवनागरी लिपि, राजभाषा, राष्ट्रभाषा ये सारी थी। लेकिन राजस्थानी की प्रमुख बोलियां विशेष रूप से है, तो इनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर में पढ़ते हैं। रचनाओं की बात करें तो कबीर ग्रंथावली,
कबीर ग्रंथावली में पहले क्या था, अकेला गुरुदेव का अंग था। कबीर ग्रंथावली में अंग है तो पहले अकेला गुरुदेव का अंग था, अब भैया बदा के 5 अंग कर दिया है, रड़क काट दी। ठीक है नहीं, भर्ती सागा काटिए, भर्ती के सागा सागा रड़क भी काटिए। ठीक है, डरन की लोड़ को नहीं है, नहीं हिंदी का विद्यार्थी तकड़ा हुआ है, घबराने की लोड़ को नहीं है, सारी चीज़ें पर डड़ी होगी भैया। तो पहला भी कबीर ग्रंथावली का 5 पद लग गया, शायद मन जटते याद है, ये फिर 5 लगा दिया। पद की बात करें तो पहले 5 पद थे, ठीक है ना, अब 10 पद कर दिया, पद भी भैया डबल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जयसी ग्रंथावली, जयसी ग्रंथावली बात करें तो शुक्ल द्वारा संपादित, ये ध्यान रखना है, ये कबीर ग्रंथावली है, ये किसके द्वारा संपादित, श्याम सुंदर दास द्वारा। वैसे ये पाठ्यक्रम में है, मैं सिर्फ आपको वो बात बता रहा हूं जो अलग है। जयसी ग्रंथावली नागमती वियोग खंड, क्या पढ़ना है इसमें, नागमती वियोग खंड जो है वो पढ़ना है। ठीक है, इसके अब और नया क्या जोड़ दिया, भरमर गीत सार, ये भी नया जोड़ दिया। इसके संपादक भी कौन है, आचार्य शुक्ल है। इसके प्रारंभिक 20 पद ये किसमें है, असिस्टेंट प्रोफेसर में है। किसमें है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको ये मिल जाएगा। घनानंद कवित, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है, प्रथम शतक के प्रारंभिक 10 छंद करने हैं। घनानंद कवित में क्या करना है, प्रथम 10 छंद करने हैं। राम की शक्ति पूजा करनी है निराला की भैया, ठीक है ना, ये भी नया है। आपका बंटी, आपका बंटी जो है ये भी नया है, ये भी नया जोड़ दिया गया है, आपका बंटी मनु भंडारी का उपन्यास है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक है, ये भी नया जोड़ दिया गया। वैसे ये आपको कहाँ मिलेगा, बहुत लंबे समय से हिंदी के विद्यार्थी जो थे पहले नेट में इसको पढ़ा करते थे, शायद वर्तमान में भी है ये। ठीक है ना, और कहानी की बात करें तो मनु भंडारी की यही सच्चा कहानी हटा दी गई है और नई जो कहानी है वो 2 जोड़ दी गई है, दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर में है, रोज और गदल। कौन कौन सी, रोज और गदल जो है वो 2 नई कहानियां जोड़ दी गई है। तो ये जो है नया जुड़ा है और नया हटा है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो सीधी सी बात ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो नया है वो मैं शुरू कर दूंगा अभी से। ठीक है ना, आप उसको देख सकते हो, पहले विस्तार से पढ़ाऊंगा, फिर सार पढ़ाऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, 3 तरह से आपको वीडियो यहाँ पढ़ा दी जाएंगे। और रही बात मैटर वगैरह की, तो वो PDF के रूप में आपको मिलता रहेगा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहीं न कहीं डर बैठा हुआ था कि क्या होगा क्या होगा, तो कैसा होगा सिलेबस, तो सिलेबस आपका चेंज हो गया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, डट कर तैयारी करेंगे तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं बदला है, ये सब के लिए बदला है। ऐसा तो है नहीं कि आप पिछड़ जाओगे, सिर्फ आपके लिए बदला है, ये सभी के लिए बदला है। और सभी अभी से तैयारी शुरू करेंगे, अब जब से बदला तब से तो शुरू करेंगे। इसलिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।